नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके फाइनेंशियल भविष्य को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है। 7 Money Rules for Life. How to Take Control of Your Financial Future by Mary Hunt. इस किताब में मैरी हंट ने 7 महत्वपूर्ण पैसे के नियमों को साझा किया है जो आपके फाइनेंशियल जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको 5 अन्य किताबों के सुझाव दूंगा जो आपके पैसे के मामलों को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानें कि इन 7 नियमों के माध्यम से आप अपने पैसे के मामलों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ में मैरी हंट ने पैसे के प्रबंधन के लिए सरल लेकिन प्रभावशाली नियमों का प्रस्ताव किया है। ये नियम न केवल आपको अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे, बल्कि आपको पैसे के प्रति एक नई समझ भी देंगे। हंट का कहना है कि फाइनेंशियल स्वतंत्रता और सुरक्षा की दिशा में पहला कदम है सही आदतों और नियमों का पालन करना। इन 7 नियमों को अपनाकर आप अपने फाइनेंशियल जीवन को बेहतर बना सकते हैं और लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। ये नियम व्यावहारिक और आसानी से लागू करने योग्य है, जिससे आप बिना किसी जटिलता के अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। पहला नियम है Create a Financial Plan. मैरी हंट का कहना है कि एक मजबूत और ठोस फाइनेंशियल योजना होना अत्यंत आवश्यक है। जब आप एक फाइनेंशियल योजना बनाते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है अपने खर्च और आय को समझना। इसके लिए आप एक बजट बना सकते हैं जो आपके मासिक खर्चों और बचत को ट्रैक करता है। मान लीजिए कि आपकी मासिक आय 50,000 रुपये है और आपके मासिक खर्च 40,000 रुपये है। एक बजट बनाकर आप जान सकते हैं कि 10,000 रुपये आपकी बचत में जा रहे हैं। इसके अलावा बजट आपको यह भी बताता है कि आपको कहाँ कटौती करनी चाहिए और कहाँ अतिरिक्त खर्च करने की गुंजाइश है। इसके साथ ही एक फाइनेंशियल योजना में दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी शामिल करें, जैसे कि रिटायरमेंट फंड, बच्चों की शिक्षा और हाउसिंग फंड। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें और उन पर नियमित रूप से काम करें। एक स्पष्ट फाइनेंशियल योजना से आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा नियम है गेट आउट ऑफ डेट। मैरी हंट के अनुसार कर्ज से मुक्ति पाना आपके फाइनेंशियल जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। कर्ज न केवल आपकी फाइनेंशियल स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। कर्ज चुकाने के लिए हंट ने एक सीधी और प्रभावी रणनीति का सुझाव दिया है, डेट स्नोबॉल मेथड। इस विधि में आप सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करते हैं और उसे चुकाते हैं। जब यह कर्ज चुका लिया जाता है तो आप अगले छोटे कर्ज पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यदि आपके पास 10,000 रुपये का कर्ज है और आप हर महीने 2,000 रुपये का भुगतान करते हैं, तो 10,000 रुपये को जल्दी चुकाने के लिए आपको अतिरिक्त 1,000 रुपये हर महीने जोड़ने होंगे। यह आपकी कर्ज की राशि को तेजी से घटाएगा और आपको जल्द राहत मिलेगी। कर्ज को पूरी तरह से चुकाने के बाद आप अपनी बचत और निवेश पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत होगी और आप आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक ठोस योजना बनाएं और अपने कर्ज को प्राथमिकता के आधार पर चुकाएं। तीसरा नियम है Save for Emergencies. मैरी हंट का कहना है कि एक आपातकालीन निधि होना आवश्यक है। यह निधि आपको अचानक आने वाली फाइनेंशियल समस्याओं, जैसे कि चिकित्सा आपातकाल या गाड़ी की मरम्मत, से निपटने में मदद करती है। एक सामान्य सुझाव यह है कि आपके पास 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर आपातकालीन निधि होनी चाहिए। अगर आपके मासिक खर्च 30,000 रुपये है, तो आपकी आपातकालीन निधि 90,000 रुपये से 1,80,000 रुपये होनी चाहिए। इसे एक अलग खाते में जमा करें ताकि इसे अचानक आपातकालीन स्थिति में ही उपयोग किया जा सके। एक आपातकालीन निधि आपके फाइनेंशियल जीवन को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आपको अनपेक्षित परिस्थितियों से बचाती है। चौथा नियम है Invest for the Future. मैरी हंट का कहना है
कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना आपके फाइनेंशियल भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक अच्छा तरीका है। निवेश करने से आपके पैसे को समय के साथ बढ़ाया जा सकता है और यह आपकी भविष्य की फाइनेंशियल सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। एक रिटायरमेंट फंड जैसे कि ईपीएफ या पीपीएफ में निवेश करें। इसके अलावा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। लंबे समय के लिए निवेश करने से आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। भविष्य के लिए निवेश करने से आप अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित रिटायरमेंट की योजना बना सकते हैं। 5वां नियम है लिव बिलो योर मीन्स। मैरी हंट का कहना है कि अपने आय से कम पर जीना एक महत्वपूर्ण आदत है। इसका मतलब है कि आपको अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए और जितना आप कमा रहे हैं उससे कम खर्च करें। अगर आपकी आय 50,000 रुपये है तो अपने खर्चों को 40,000 रुपये के आसपास रखें और बचे हुए 10,000 रुपये को बचत और निवेश में लगाएं। इससे आप फाइनेंशियल स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपने आय से कम पर जीना आपको फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा और आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाएगा। 6वां नियम है प्लान फॉर मेजर परचेसेस। मैरी हंट का कहना है कि बड़ी खरीदारी करने से पहले योजना बनाना आवश्यक है। इससे आप बिना किसी फाइनेंशियल दबाव के बड़े खर्चों को पूरा कर सकते हैं और अनावश्यक कर्ज से बच सकते हैं। यदि आप एक नई गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो पहले से पैसे इकट्ठा करें और अपनी बचत से खरीदारी करें। इससे आप बिना कर्ज के अपने बड़े खर्चों को पूरा कर सकेंगे। बड़ी खरीदारी के लिए योजना बनाना आपके फाइनेंशियल प्रबंधन को बेहतर बनाता है और आपको बिना कर्ज के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 7वां और अंतिम नियम है कंटिन्यूअसली एजुकेट योरसेल्फ। मैरी हंट का कहना है कि फाइनेंशियल ज्ञान को लगातार बढ़ाना महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल स्थिति को समझने और सुधारने के लिए आपको फाइनेंशियल शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल किताबें पढ़ें, सेमिनार्स में भाग लें और फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह लें। इससे आप पैसे के प्रबंधन के नए तरीके और रणनीतियों को सीख सकते हैं। फाइनेंशियल शिक्षा आपके पैसे के प्रबंधन को बेहतर बनाती है और आपको फाइनेंशियल स्वतंत्रता की ओर बढ़ने में मदद करती है। अब आइए बात करते हैं 5 किताबों के सुझावों की जो आपके फाइनेंशियल ज्ञान को और भी बेहतर बना सकती है। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोस्की। यह किताब फाइनेंशियल स्वतंत्रता और निवेश के महत्व को समझाती है और आपको पैसे के प्रति एक नई सोच देती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनलेक। विलियम डी डन को इस किताब में अमीर लोगों की आदतों और फाइनेंशियल प्रबंधन के तरीकों को बताया गया है जो आपको आर्थिक रूप से सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। यह किताब निवेश की आधारभूत बातों और फाइनेंशियल सुरक्षा के महत्व को समझाती है। यू नीड अ बजट बाय जेसे मेचम। इस किताब में बजट बनाने और पैसे को नियंत्रित करने के आसान तरीके बताए गए हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट सैबेटियर। यह किताब आपको पैसे की स्वतंत्रता प्राप्त करने और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के तरीके बताती है। तो दोस्तों, आज हमने 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ के प्रमुख नियमों को समझा और सीखा कि कैसे ये नियम आपके फाइनेंशियल जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखा है और आपको अपने पैसे के प्रबंधन में मदद मिली है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव और प्रश्नों का स्वागत है। कृपया कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।